नमस्कार, मैं अमित पांडे आज आपके बीच में एक बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा, अतुल सुभाष नामक एक होनहार नौजवान ने आत्महत्या कर लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि उसने आत्महत्या नहीं किया है। उसकी हत्या इस पूरी व्यवस्था ने, इस पूरी न्यायिक व्यवस्था, इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ने मिलकर कर दी है। मैं अपनी बात कुछ कहूँ उससे पहले मैं अतुल सुभाष के आत्महत्या करने से पहले उसने जो 12 इच्छाएं अपनी व्यक्त की थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपनी 12 इच्छाएं क्या क्या बताया था। तो उनकी पहली इच्छा थी जो उन्होंने वीडियो में बताया है कि सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए कि उन्हें कानून व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोगों के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती हैं। यह भी हो सकता है जज मेरे दिए गए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकती है। बच्चे की कस्टडी माता पिता को दिया जाए। मेरे माता पिता बच्चे को बहुत बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे 100 के पास मत आने देना। जब तक मुझे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका अंतिम विसर्जन न किया जाए, मतलब अतुल सुभाष का अंतिम विसर्जन ना किया जाए। अगर अदालत यह फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है तो उसकी राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। उत्पीड़न करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। मुझे कानून व्यवस्था पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, फिर भी अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर और भी झूठे मुकदमे लादे जाएंगे। माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे मुकदमा खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए। मेरी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई भी बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अपनी वाइफ को नाइफ, चाकू बताते हुए अतुल ने कहा कि उसे मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठे मुकदमे दायर किए हैं। उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रहे तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग करनी चाहिए। अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब तक मैं कोर्ट में आता था तब तक वो बच्चों को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि कहीं मैं उसे देख ना लूँ। अब मैं अदालत से अपील करता हूँ कि इस नाटक की अनुमति ना दी जाए। तो ये रही 12 इच्छाएं जो आत्महत्या करने से पहले अतुल ने बताया है। अब ये जो सबसे गंभीर बात है कि यह ऐसी स्थिति में केवल अतुल सुभाष नामक एक नौजवान नहीं फंसा हुआ है। इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान इस घुटन भरी जिंदगी से जी रहे हैं जिसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा दोषी लड़का या लड़की नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो लड़की के माता पिता दोषी होते हैं या लड़कों के माता पिता दोषी होते हैं। ज़्यादातर लगभग 74% केसेस जो हैं इस तरह के मामले में सारे फर्जी हैं। ये शायद 74% से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं कि सारे फर्जी ही हों। तो अभी इस तरह के केसेस में होता क्या है कि सबसे पहले कि लड़के लड़कियों के संस्कार हम खराब करते हैं। कैसे करते हैं? लड़की अपने मायके में रह रही है और शादी से पहले उसको उचित संस्कार नहीं दिया गया। वही संस्कार लेके वो अपने ससुराल में आती है। ससुराल आने के बाद क्लैश होता है, फिर वो अपने मायके जाती है, फिर वहाँ से FIR करवाती है। यहाँ तक तो दोषी उसके माता पिता हैं और उसके संस्कार हैं। इसके बाद पूरा दोष इस व्यवस्था का है। अगर उसने FIR दर्ज कराया तो सबसे पहले IO नियुक्त हुआ होगा। IO जो नियुक्त हुआ होगा उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि निष्पक्षता से इन्वेस्टिगेशन करे और सही चार्जशीट लगाए, लेकिन IO ने वहाँ गलती किया। अच्छा, एक बात और भी है कि कोई भी IO इस देश में शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कोई ऐसा ही एक IO हो, बहुत कम ऐसे गिने चुने IO होंगे जो SP के अनुमति के बिना चार्जशीट दाखिल कर दें। बिना SP के स्वीकृति के बिना कोई IO चार्जशीट दाखिल नहीं करता है। तो इसमें उतना ही दोषी IO है और SP भी है, मुझे जो लगता है, क्योंकि IO कभी भी बिना अनुमति लिए बगैर चार्जशीट दाखिल नहीं करता है। उसके बाद यहाँ प्रशासनिक स्तर पे 2 लोग दोषी हो गए। उसके बाद उसकी चार्जशीट कोर्ट में गई। कोर्ट में जज ने क्या किया, जब सारे सबूत, सारे एविडेंस कोर्ट में जब दाखिल हो गया, जब
अतुल द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया, तो जज की ये जिम्मेदारी थी कि उसकी निष्पक्षता से जांच करें, निष्पक्षता से उसका ट्रायल करवाएं और सही जजमेंट दें, लेकिन ये भी नहीं हुआ। देखिए, आत्महत्या करना ये कमज़ोर मन का काम नहीं है। मैं कभी ये नहीं मानता कि जो आत्महत्या करता है वो कमज़ोर मन का होगा। मैं और आप जीने के लिए क्या क्या जुगत करते हैं। सोचिए, जब कोई आदमी आत्महत्या करता होगा किस पीड़ा में रहा होगा, किस पीड़ा में रहा होगा। मैं आत्महत्या करने को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को हमें महसूस करना होगा। किस तरह से इस व्यवस्था ने और उसके पत्नी के घर वालों ने और पत्नी ने उसको प्रताड़ित किया है कि वो ये आत्महत्या करने की नौबत उसकी आ गई। तो मेरा तो सभी नौजवानों से आग्रह है, निवेदन है कि इस तरह का कोई भी काम ना करें कि आत्महत्या करने की नौबत आए। लेकिन अगर ये पूरी व्यवस्था पुरुषों को दोषी ठहराने पे लग गई है और न्याय मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस स्थिति में पुरुष क्या करे? अगर व्यवस्था मानने को नहीं तैयार है कि लड़की दोषी है, तो लड़का क्या करे? तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप आत्महत्या करो, आप आत्महत्या करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अतुल सुभाष जी ने जो किया, उन्होंने समाज को एक संदेश तो दे ही दिया। हालांकि इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं, बहुत ही हो रहा है, लेकिन एक जो गंभीर बात है कि उन्होंने मैसेज दे दिया कि और एक लोगों में चेतना भर दी कि सच में कितने लोग पीड़ित हैं। तो मेरा सुझाव है कि अगर ऐसी स्थिति नौबत आ ही गई कि आत्महत्या ही करना, अगर 1%, मैं नहीं इसका समर्थन करता हूँ, ना मैं आत्महत्या का समर्थन करता हूँ, ना हत्या का समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि सारी व्यवस्था आप बेकसूर है और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ही दोषी साबित कर दिया जाएगा, उस स्थिति में मैं तो अगर मैं अतुल सुभाष होता या कोई जो सच में निर्दोष है और उसको इस तरह प्रताड़ित किया जाता, तो मेरा तो ऐसा सुझाव है कि सबसे पहले तो उसको उस आईओ को मारना चाहिए, ठीक है, जिसने गलत चार्जशीट दाखिल किया, जिसने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया। उसके बाद उस एसपी को मारना चाहिए था जिसके संरक्षण में आईओ ने गलत चार्जशीट दायर किया। उसके बाद उस जज को मारना चाहिए था जिसने अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से नहीं निभाया और घूस के चक्कर में गलत जजमेंट देती रही। और उसके बाद अपनी पत्नी को और पत्नी के साथ सारे सपरिवार को मारना चाहिए और उसके बाद स्वयं को मार लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है, हालांकि मैं मारने और आत्महत्या करने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई सूरत और कोई रास्ता ही ना बचे, उस केस में केवल अपने आप को मार लेना ये ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है कि आप हताश निराश हो गए और आपने अपने आप को मार लिया। नहीं, अगर आपको मरना ही है, ठीक है, तो आप एक संदेश दे के मरिए, ठीक है। और मतलब मुझे यही कहना था कि, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, अतुल सुभाष की जो 12 इच्छाएं हैं उसको सुना जाए, देखा जाए और उस पर गंभीरता से विचार किया जाए और शासन प्रशासन से उसको न्याय दिलाने की मांग की जाए। ये मेरी एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहने आया था, कह गया हूँ। और सभी नौजवानों से अनुरोध है कि आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको न्याय नहीं मिलता है तो उसके और भी रास्ते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है तो केवल खुद को मार लेना ये रास्ता नहीं है। दोषियों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। यही मुझे कहना था आपसे। जय हिंद, जय भारत।